Hey everyone, welcome back to the channel. This is Gaurav here. और कैसे आप सभी भाई लोग? सब बढ़िया शानदार है। तो कैसे चल रहा है आप लोग का एटीपी का प्रिपरेशन? तो बढ़िया चल रहा है सर। तो मैंने बहुत सारे एमसीक्यू करवा दिया, मॉडल पेपर करवा दिया, देन आफ्टर 2023 का क्वेश्चन करवा दिया। अब इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा कि पिछले कुछ सालों में यानी 2017, 18, 2020, 2023, 2022 में कैसे कैसे किस किस टाइप के सवाल पूछे गए हैं और उनमें से भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट को सिलेक्ट करके इस वीडियो में बताने वाला हूं। सिर्फ सवाल, ठीक है। आप लोग इतने होशियार हो कि आप लोग आंसर कर लोगे। समझ के जाना, आंसर को रट्टा नहीं मारना है, रट्टाफिकेशन वाला सिस्टम मत रखो, क्योंकि रट्टाफिकेशन करोगे तो कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। एग्जाम हॉल में जैसे एंट्री मारोगे भूल जाओगे, फिट्टूस, समझ गए। तो इसलिए रट्टाफिकेशन मत करो, समझते हुए चलना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 का बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है। और देखो कुछ क्वेश्चन जैसे कि 5 मार्क्स वाला है, सारा 5 मार्क्स वाला ही है। और अगर शॉर्ट्स क्वेश्चन में पूछ लेता है यानी 3 नंबर में, तो उस हिसाब से आप लोग आंसर लिखिएगा, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा तो लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लिखिएगा। चलो आ जाओ। ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरमेंटल स्कैनिंग। ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो कि एनवायरमेंटल स्कैनिंग को क्या करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये मेरा लॉन्ग क्वेश्चन में है। अब देखो ये है 2023 का सवाल, 2023 में आया हुआ ये सवाल है, 2023 में आया हुआ सवाल है। इसमें देखो पॉइंट क्या क्या है, लिखते चलो, कॉपी पेन उठाओ और लिखो। सबसे पहला पॉइंट मैक्रो एनवायरनमेंट, दूसरा पॉइंट माइक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएगा आपका क्या, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर और लीगल फैक्टर। समझ गया ना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है, व्हाट फैक्टर शुड बी टेकन बाय एंटरप्रेन्योर व्हाइल सिलेक्टिंग अ प्रोडक्ट एंड सर्विस। एंटरप्रेन्योर ऐसा क्या स्टेज लेता है जब वो क्या करता है, कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस को क्या सिलेक्ट करता है, बताइए जरा क्या लगता है आपको। ये भी 2023 में आया हुआ सवाल है, 2023 का सवाल है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर का पॉइंट लिखना, पॉइंट लिखना आप लोग मार्केट असेसमेंट, ठीक है। देन आफ्टर योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर प्रैक्टिकलिटी, फिर आपका अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, देन आफ्टर टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, या टेक्निकल कॉन्सेप्ट, ये लिख लो, ठीक है। अब ये सारा पॉइंट लिख लिए। अब इसमें पॉइंट में आप लोग बना बना के लिखिएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है सर, तो मार्केट असेसमेंट के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बात करेंगे, कितना कॉस्ट लग रहा है प्रोडक्ट बनाने में, इससे कस्टमर को क्या बेनिफिट होगा और उस हिसाब से प्राइस रखा जाएगा। ये सब सारा कुछ एंटरप्रेन्योर क्या करता है, डिसाइड करता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे, व्हाट इज प्लानिंग, व्हाट आर इट्स फीचर। प्लानिंग क्या है और प्लानिंग का क्या क्या फीचर है। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग है सर कि किस काम को कब करना है, ठीक है। यानी प्लानिंग मीन्स व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वी वेयर वी वांट टू गो। प्लानिंग एक गैप के जैसा काम करता है, ब्रिज के जैसा काम करता है, कहां से कहां तक पहुंचाने में, कि हम लोग आज कहां पे है और कहां तक जाना चाहते हैं, वहां तक पहुंचाने में प्लानिंग एक क्या, ब्रिज का काम करता है। अच्छा फीचर क्या क्या हो सकता है, देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फिर आपका फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग मतलब दूरदर्शिता, यूनिटी, है ना, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, फिर फ्लेक्सिबल, है ना, फ्लेक्सिबल का यानी कि कोई भी कंडीशन में वो प्लानिंग क्या अडॉप्ट हो सकता है, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। क्या देखो ये क्वेश्चन समझा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे कमेंट कर रहे थे ना कमेंट बॉक्स में, एक दो वीडियो में मैंने देखा कि वो बोल रहे थे कि सर सिर्फ क्वेश्चन समझा दो। तो मैं क्वेश्चन भी समझा रहा हूँ, साथ में पॉइंट भी बता रहा हूँ कि इस आंसर के लिए क्या क्या पॉइंट होगा। तो इसीलिए कॉपी पेन बैठ करके और वहां पे लिखो, नो डाउन करना, ठीक है। चलो व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इन मॉडर्न टाइम। मॉडर्न टाइम में प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। और इससे और एक क्वेश्चन बन सकता है कि वाई प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर एन एंटरप्रेन्योर। प्लानिंग क्यों जरूरी है एंटरप्रेन्योर के लिए, ये भी क्वेश्चन है। तो दोनों का सेम आंसर हो सकता है। देखो प्लानिंग क्यों, फ्यूचर अनसर्टेनिटीज को फेस करने के लिए, टू फेस फ्यूचर अनसर्टेनिटी। फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हो सकता है आपका ब्रिंग इकोनॉमी इन ऑपरेशन। चौथा पॉइंट हो सकता है ब्रिंग कोऑर्डिनेशन, समझ गया ना। उसके बाद पांचवा पॉइंट हो सकता है डिसीजन मेकिंग। ये सब हो सकता है, 5 पॉइंट मैंने बता दिया, इसमें भी लिख सकते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट। कंसेप्ट, प्रोजेक्ट का जो कंसेप्ट है उसको आपको डिटेल्ड में लिखना है, ठीक है। तो
प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट में बी रिलेटेड टू अ न्यू मशीन और प्लांट, कोई भी मशीन और प्लांट से रिलेटेड होता है, ठीक है। जो कंपटीशन आए दिन हम लोग देखते आ रहे हैं मार्केट में, उसमें क्या होता है, कंपटीशन किस में है? कंडीशन चेंज हो रहा है, डिमांड चेंज हो रहा है, सीजनल फ्लक्चुएशन आ रहा है, क्योंकि सीजन के हिसाब से लोग बहुत सारा क्या प्रोडक्ट डिमांड करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या प्रोजेक्ट, ये जो एनालिसिस है, ठीक है, बेसिकली हम लोग कंसेप्ट जो है प्रोजेक्ट का, जैसे कि ये वाला जो आपका क्वेश्चन है वो 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे कि 5 नंबर में, ठीक है, प्रोजेक्ट क्या होता है? एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसमें कि हम लोग को बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता है, ग्रेट डील ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, हम लोग को ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, समझ गया। अब देखो, व्हाट इज द रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इन द मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एंटरप्रेन्योर का क्या रोल है रिसोर्स को मोबिलाइज करने का? मोबिलाइज का मतलब देखो, मोबाइल का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का। तो जरा बताइएगा सोच करके, देखो फिर मैं बताता हूं, पॉइंट लिखना। नीड ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी एंटरप्रेन्योर डिटरमाइन करता है कि कौन सा टाइप का रिसोर्सेस हमको जरूरत है, इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए किस टाइप का रिसोर्सेस का जरूरत है, तो नीड ऑफ रिसोर्सेस। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन रिसोर्सेस मतलब कि जो रिसोर्स चाहिए वो अवेलेबल है कि नहीं। तीसरा है स्टडी ऑफ डिफिकल्टी, ठीक है, सारा रिसोर्स एक साथ मिलना वो जरूरी नहीं है, यानी डिफिकल्टी आएगा और वो डिफिकल्टी को हमको क्या करना है, उससे हमको बाहर निकालना है। तो कैसे करके हम उस चीज को हैंडल करेंगे, टैकल करेंगे। स्टडी ऑफ डिफिकल्टी हो गया 3 पॉइंट। फोर्थ नंबर पॉइंट हो सकता है कॉन्टेक्ट विद सप्लायर, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हो सकता है क्वालिटी एंड टाइम, ये सब आपका पॉइंट हो सकता है। चलो, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा आप लोग का 3 नंबर में। वाई बैलेंस्ड कैपिटल इज एसेंशियल, ठीक है, ये भी 2023 का क्वेश्चन है, 2023 में शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ सवाल है ये भी, ठीक है। चलो, बैलेंस कैपिटल क्या होता है? देखो, कैपिटल मैनेजमेंट कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक लाइफ ब्लड होता है, ठीक है। अगर कैपिटल नहीं है तो कोई भी एंटरप्राइज रन नहीं करेगा, और जो भी अमाउंट है कैपिटल का वो बैलेंस्ड होना चाहिए, ना ही ज्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए, ठीक है। सब कंडीशन में वो इक्वल इंपॉर्टेंस उसको मिले, इस चीज का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आप लोग एक सवाल और कीजिएगा, ये मैंने बताया है 5 नंबर का वाला क्वेश्चन का वीडियो में, बट फिर भी मैं यहाँ पर भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ इस वीडियो में भी। लिखना क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैपिटल, 2020 का सवाल है ये, 2020 का। एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैपिटल, जिसमें आप लोग का आता है एक फिक्स्ड कैपिटल, एक वर्किंग कैपिटल, वर्किंग के अंदर दो, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। चलो, अब बात करेंगे हम लोग व्हाट आर फाइनेंशियल रेशियोज, ये 2023 का सवाल है और ये भी आप लोग का 3 नंबर में पूछा गया था 2023 में। व्हाट आर फाइनेंशियल रेशियो, व्हाट डू दे इंडिकेट, एक्सप्लेन। तो अपना अपना रेशियो का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, सब कोई अपना अपना जो भी अलग अलग रेशियो है वो अलग अलग चीज इंडिकेट करता है, समझ गया ना। ये करेंट रेशियो वाला चैप्टर का, सॉरी अकाउंटिंग रेशियो वाला चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज पीवी रेशियो, यानी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को हम लोग पता है और एक नाम से भी जानते हैं, क्या? सुन लो, कंट्रीब्यूशन, क्या बोले? कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो, समझ गया ना बात को? क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो, इस नाम से भी हम लोग जानते हैं क्या? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को, ठीक है। तो ये एक रिलेशनशिप है किसका? कंट्रीब्यूशन और सेल्स का। ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हम लोग को क्या इंडिकेट करता है? प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिपार्टमेंट और प्रोसेस, अलग अलग डिपार्टमेंट का प्रोडक्ट्स, अलग अलग प्रोसेस का प्रोडक्ट्स के साथ क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, वो चीज हम लोग को इंडिकेट करता है, ठीक है। ठीक है, चलो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का, क्या है? व्हाई इज मैनेजमेंट रिगार्डेड एज साइंस, मैनेजमेंट को हम लोग साइंस क्यों बोलते हैं? तो जरा बताइएगा, मैनेजमेंट को हम लोग साइंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो, साइंस क्या होता है ना, साइंस एक ऐसा नॉलेज है जो कि हम लोग पास्ट एक्सपीरियंस से गेन करते हैं, ठीक है। और वो एक रिलेशन बैठाता है किसके किसके बीच में? कॉज और इफेक्ट के बीच में, ठीक है। जो मेन ऑब्जेक्ट होता है साइंस का, वो कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशन बैठाना ही होता है, ठीक है, कि उसका कॉज क्या है और उसका इफेक्ट क्या हो सकता है। और एक्सपीरियंस हमेशा किसका लेते हैं? मैनेजर्स का पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। ये लेबोरेटरी में डिजाइन नहीं होता है और इसीलिए मैनेजमेंट को क्या साइंस जैसा माना गया है। और ये भी जो आपका क्वेश्चन है वो 2023 का सवाल है, ठीक है।
चलो क्वेश्चन नंबर 11 का बात करते हैं। व्हाट इज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? व्हाट इज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो देखो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि कोई भी मीडियम हो, यानी कोई भी बीच में मीडिएटर हो जो कि हम लोग को सारा गुड्स अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाता है। कोई मीडियम है, बीच में कोई है जो कि सारा गुड्स को अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, उसी को हम लोग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और ये सब चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग व्हीकल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं और बिजनेस मीडिएटर भी कहते हैं, ठीक है, जो कि प्रोप्राइटर का अंडर रह करके काम करते हैं। समझ गए? चलो क्वेश्चन नंबर 12 का बात करते हैं। देखो, डिस्कस द वेरियस सोर्सेस ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। पता है एक और चौंकाने वाला बात मैं बता देता हूं आप लोग को, ये जो है ना डिस्कस द वेरियस ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस, ये वाला क्वेश्चन आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है, 2023 का सवाल है, ठीक है। जैसे शॉर्ट टर्म में क्या होता है, बैंक सोर्स और नॉन बैंक सोर्स। बैंक सोर्स में सिक्योर्ड लोन आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, अनसिक्योर्ड लोन आता है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स आता है। नॉन बैंक सोर्सेस में आता है ट्रेड लोन्स, ओपन अकाउंट, पब्लिक डिपॉजिट, आउटस्टैंडिंग शॉर्ट टर्म लोन्स, प्रोमिसरी नोट, हुंडीज। तो इसके बारे में आप लोगों को लिखना है कि जैसे कि सिक्योर्ड लोन्स क्या होता है, वो बैंक सोर्सेस के अंदर आता है। तो शॉर्ट टर्म सोर्स दो पार्ट में डिवाइड है, क्या क्या, एक बैंक सोर्स, एक नॉन बैंक सोर्स। बैंक सोर्स में क्या क्या आता है, सिक्योर्ड लोन्स, ओवरड्राफ्ट, अनसिक्योर्ड लोन्स, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। और नॉन बैंक में क्या क्या आता है, ट्रेड लोन्स, ओपन अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, शॉर्ट टर्म लोन्स, प्रोमिसरी नोट और हुंडीज, ठीक है। तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा, नहीं याद रखता है तो, नहीं याद रहता है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके ये सब चीज लिख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। ब्रीफली डिस्कस द वेरियस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ का क्या क्या अलग अलग स्टेज है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये 2018 में आया हुआ सवाल है 5 नंबर का। क्या क्या होता है, स्टार्टअप स्टेज, ठीक है, डेवलपमेंट स्टेज, स्टेज ऑफ एक्सपेंशन, ग्रोथ स्टेज और डिक्लाइन स्टेज। कोई भी प्रोडक्ट पता है ये सब सारा स्टेज से गुजरता है, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट स्टार्टअप स्टेप, सेकेंड डेवलपमेंट स्टेज, तीसरा आता है आपका स्टेज ऑफ एक्सपांशन, चौथा मैच्योरिटी स्टेज और पांचवा यानी लास्ट डिक्लाइन स्टेज, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और पिछले कुछ सालों में क्या क्या क्वेश्चन आए थे और कौन कौन सा ईयर में क्वेश्चन आए थे, ये सब मैंने सारा कुछ आप लोगों को अच्छी तरह से इस वीडियो में बता दिया है। अच्छे से एग्जाम लिखिएगा। मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोग का जो सीयूईटी यूजी का प्रिपरेशन होने वाला है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सीयूईटी यूजी से रिलेटेड, मैं इसी चैनल में आप लोगों को इन्फॉर्म करता रहूंगा। सारे दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इस चैनल का मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।